स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। खबर शहडोल से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़े बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। झोला छाप डॉक्टर निकला बाइक चोर गिरोह का सरगना। जी हां, छत्तीसगढ़ के कोटाडोल गांव से 27 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। खास बात यह है कि झोला छाप डॉक्टर बाइक चोर गिरोह का सरगना है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शहडोल में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और ये गिरोह काफी वक्त से सक्रिय था। झोला छाप डॉक्टर इस गिरोह का सरगना था। छत्तीसगढ़ के कोटाडोल गांव से 27 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं तब जब इस बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ। बड़े बाइक चोर गिरोह के तौर पर ये काम कर रहे थे और कामयाबी की एक तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ खबर, दूसरी तरफ तस्वीर। देखिए आप, 27 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस को कामयाबी मिली है। शहडोल में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ और यहां पर काफी वक्त से ये सक्रिय थे। एक महीने के अंदर ही खरगोन पुलिस की अवैध हथियारों के विरुद्ध यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। और आज सुबह हमारे एडिशनल एसपी सिटी तरुणेंद्र सिंह बघेल, हमारे एसडीओपी बीकनगांव राकेश कुमार आर्य, थाना प्रभारी बिस्टान, चौकी प्रभारी अहिरखेड़ा और अन्य थानों की टीमों ने मिलकर बिस्टान थाने के ग्राम देवला के पास में दबिश दी और उस दबिश में मुखबिर की सूचना पे जैसा बताया गया था वैसे एक आदमी मिला जो अपना नाम विश्वास पिता दिलीप सोनी निवासी खंडवा का होना पता चलता है। इस व्यक्ति ने बिस्टान थाना क्षेत्र के ग्राम गारी से एक सिकलीगर जिसका नाम प्यार सिंह सिकलीगर है, उससे ये अवैध हथियार खरीदे हैं और मौके पे फिर हमारी पुलिस टीम ने वहाँ रेड करी तो हमें हथियार बनाने की सामग्री भी बरामद हुई है। सहयोगी विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनय, झोला छाप डॉक्टर गिरोह का सरगना, 27 मोटरसाइकिलें बरामद, काफी वक्त से ये गिरोह सक्रिय था। क्या है अपडेट, कितनी बड़ी कामयाबी? जी अमृत, मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों से शहर में मोटरसाइकिलों की चोरी हो रही थी, जिस पर पुलिस भी पतासाजी कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। आपको मैं बता दूं कि पुलिस को खोजते खोजते एक सीसीटीवी कैमरे में एक जो व्यक्ति मिला, उसको जब उसकी खोज की गई तो शहडोल के जयसिंह नगर क्षेत्र के दरैन थाने का वो राजेश सिंह पाया गया, जो शातिर चोर था और जो अकेले यहाँ पर आकर शहर में चोरियां करता था मोटरसाइकिलों की। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये सारी मोटरसाइकिल शहडोल सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के कोटा गांव है, वहां जाती थी। एक झोला छाप डॉक्टर जो था वो इस सब चीजों का मास्टरमाइंड था और वहां के भोले भाले ग्रामीण क्योंकि उसकी घुसपैठ थी, इलाज करता था, तो उनको बहला फुसला के वो मोटरसाइकिलें उनको बेचता था। इसमें उसका एक साला था जो सहयोग करता था, जो एक एज ए दलाल के रूप में सहयोग करता था, और एक दरैन का ही एक कुशवाहा लड़का था जो पूरे कंप्यूटर ऑपरेटर था और वह सारी नए दस्तावेज बना देता था स्कैन करके लोगों को छापना। अमृत, बिल्कुल। और प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जो बाइकें, खास ये है कि 27 मोटरसाइकिलें जो यहां से बरामद की गई है, कितना वक्त लग सकता है बाइक मालिकों तक इसे पहुंचाने में, उन्हें देने में? इसके लिए क्या कुछ कोई अभी जानकारी प्रशासन से मिल पाई है? अमृत, मैं बता दूं कि इस मामले पे पुलिस का यही कहना कि सारी गाड़ियां जब्त हो गई और उनके सारे आरटीओ की मदद से सारे मालिकों को भी पता चल गया है कि कौन कौन गाड़ी मालिक थे उसके। क्योंकि ये मामला अब चूंकि इसमें प्रकरण दर्ज हो गया तो 379 के साथ साथ ही फौजदारी का भी प्रकरण दर्ज हो गया, तो ये सारी प्रकरण जो है न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और न्यायालय के माध्यम से ही अब गाड़ी मालिकों को सुपुर्द की जाएगी। अमृत, बिल्कुल। क्या कुछ जानकारी गिरोह के सरगना के बारे में मिल पाई है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में? मैं आपको बता दूं कि इसमें पुलिस ने जो गिरोह का सरगना जो झोला छाप डॉक्टर था, उसके साथ साथ 3 अन्य लोग, सारे जो 4 लोग थे इस पूरे गिरोह में, चारों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश कर दिया गया। अमृत, बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा विनय, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम लोगों की मुश्किलों का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शहडोल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लोग परेशान थे। काफी वक्त से एक चोर गिरोह सक्रिय था और इस बड़े चोर गिरोह का खुलासा हुआ। झोला छाप डॉक्टर जो कि इस गिरोह को चला रहा था, यहाँ कोटाडोल जो इलाका है वहां से 27 मोटरसाइकिलें प्रशासन ने बरामद की हैं। इसके साथ ही लगातार कोशिशें प्रशासन की तरफ से जारी हैं।
खंडवा में एक ट्रैफिक सिपाही बाल बाल बचा। नो एंट्री में जा रहे ट्रक ड्राइवर ने उसे रौंदने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने ट्रक रोककर ड्राइवर को पकड़ लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरी आज ड्यूटी थी सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। उस बीच जब 1 बजे नो एंट्री खुल जाती है तो वाहन निकलते हैं। तो ये वाहन गुरुद्वारे से रॉन्ग साइड से आ रहा था। रॉन्ग साइड से सर्कल आगे चौराहा बना, सर्कल घुमा के नहीं घुमाया इसने, बल्कि इसने बिल्कुल रॉन्ग साइड से ब्रिज के पास से ही निकाला है ट्रक, जिसमें अभी कल परसों ट्रक हादसा भी हुआ है। उस ट्रक हादसे को लेकर मैंने इसको रॉन्ग साइड के लिए मना करा ट्रक को बढ़ाने को, तो इसने मेरी वहाँ बस स्टैंड पे नहीं सुनी। ट्रक को मेरे को उसने ओवरटेक करके साइड करके तेजी से ट्रक बढ़ा लिया। फिर मैंने उससे बाइक का पीछा करके इंदिरा चौक वाले को पॉइंट दिया। इंदिरा चौक पे मैंने उसकी गाड़ी रोकी, उसने मेरे ऊपर गाड़ी बिल्कुल चढ़ाते निकाल ली। उसमें फुटेज भी है कंट्रोल रूम के कैमरे में। उनने नहीं रोकी, फिर मैंने कंट्रोल रूम को पॉइंट दिया इंदिरा चौक की मदद से और 100 डायल की मदद से उसको आगे ड्राइवर को गाड़ी से पकड़ा गया, फिर उसको थाने लाया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। अब एक पहल की गई है जहां सुकमा एसपी किरण चौहान ने नक्सलियों की सूचना या सरेंडर करवाने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपए इनाम और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। जो भी मतलब हमें नक्सल अभियान को सफल बनाने के लिए मदद करेगा, जो जानकारी देगा नक्सलियों के बारे में और उनकी गिरफ्तारी और नक्सल ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए जो मदद करेगा, उसको हम 5 लाख रुपए तक का इनाम और शासकीय नौकरी ये देंगे, ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग नक्सलियों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें शेयर करें और नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए ये जो स्टेप है वो एक बढ़ावा दे। इसमें अभी हमने जो इनिशिएटिव चालू करने के बाद मतलब अंदर अंदर से हमारे पास खबर आ रही है और उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन हमें देगा उनकी जो जानकारी है वो पूरी गोपनीय रखी जाएगी। बीजापुर में 4 इनामी नक्सलियों समेत 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनामी नक्सलियों पर 18 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली 37 बड़े वारदातों में शामिल रहे हैं। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा 202, कोबरा 210, सीआरपीएफ 222 वाहिनी के संयुक्त प्रयासों से आज दिनांक 30/4/2024 को 16 माओवादियों द्वारा बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। इन 16 माओवादियों में एक पीएलजीए बटालियन नंबर 1 सदस्य, एक माटवाड़ा एलओएस कमांडर एसीएम बहरमगढ़ एरिया कमेटी अंतर्गत और डुमरी पालनार एवं पालनार आरपीसी के समस्त सदस्यों द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। खबर नारायणपुर से, जहां नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए आईईडी की चपेट में एक मजदूर आया, जिसके चलते मजदूर घायल हो गया। वहीं मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मजदूर का इलाज जारी है। पर इस घटना को लेकर मजदूर के परिजनों में आक्रोश है। गुना से हत्या का मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को गोबर के उपलों के बीच दफना दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की के परिजनों ने पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शक के आधार पर जब पुलिस ने लड़की के प्रेमी से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर शख्स को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। बेमेतरा में पिकअप वाहन को एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 23 लोग घायल थे, जिनमें अब इलाज के दौरान एक और महिला की मौत की खबर है। वहीं अब मामले की जांच भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ ट्रैफिक पुलिस के सहायक पुलिस महानिरीक्षक संजय शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे, जिनसे एनडीटीवी ने खास बातचीत भी की।
हमारे साथ संजय जी हैं। सर, कैसा है, क्या दुर्घटना किस बात को लेकर आना हुआ है? दुर्घटनाओं के कारणों को समझना था। एक दूसरा था कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको भी सेंसिटाइज करना था। ये मूल मकसद था यहाँ का। कैसे दुर्घटना थी, क्या जानकारी मिली थी और किस बात को लेकर? यहाँ प्रारंभिक एक व्यावसायिक वाहन में यात्री परिवहन करने वाली गाड़ी एक पहले से खड़ी गाड़ी पर टकराई है और इस कारण में काफ़ी लोगों जो घायल भी हुए और लगभग 9 लोगों की मृत्यु की सूचना है। 9 उसमें 6 महिलाएं हैं और 3 बच्चे हैं। अपनी ओर से क्या सजेस्ट करेंगे सर, क्योंकि फुल स्पीड में नशे में लोग जाते, क्या दिखता है कारण? मेरा सुझाव ये है, स्थानीय अथॉरिटीज़ को भी ये सलाह रहेगा कि यात्री वाहन जो व्यावसायिक वाहन है उनमें यात्री परिवहन जो हो रहा है इस पर कड़ाई से इसमें रोक लगाई जाए। दूसरा, आम नागरिकों से भी अनुरोध ये रहेगा कि जो ज़्यादा लोग सवारी कर रहे हैं और अदरवाइज भी जिस भी वाहन से आप ट्रेवल कर रहे हैं उसका वाहन चालक थका भी ना हो और उसको झपकी वगैरह ना आए हो, वो इस प्रकार का नशा ना किया हो, उसके साथ में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो साथ में जो पूरी तरह से सजग और सबल हो, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें टाली जा सकती हैं। और निश्चित रूप से ओवर स्पीडिंग जो है एक बड़ा कारण होता है बहुत सारी दुर्घटनाओं में। तो गाड़ियों की स्पीड नियंत्रित रखें, जहां आना जाना है वहां पे आधे घंटे 15 मिनट का अंतराल लेके चलें, तो बहुत सारी चीज़ें टाली जा सकती हैं। ये जो डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, जो एक जगह से जहाँ से आए और जहाँ जाना था वो इतना अधिक नहीं था कि इतनी हड़बड़ी की जाती। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के बहुत सारी चीज़ें टाली जा सकती हैं। तो ये थे संजय शर्मा जी, जिनका कहना है कि हाई स्पीड और नशे, साथ ही और चीज़ों को अगर ध्यान दिया जाए तो दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। सुजीत शर्मा, एनडीटीवी, मेत्रा। खबरें और भी हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। कि उमरिया में बैगा आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने, इसके साथ ही जनमन आवास योजना को गति देने प्रशासन की टीम चुनाव होते ही सक्रिय हो गई और गांव में अधूरे आवास की प्रगति, हितग्राहियों को पेश आ रही दिक्कतों को जानने का प्रयास किया। उमरिया में पंचायत और ग्रामीण विकास के तहत बैगा आदिवासी समुदाय को जनमन आवास योजना के तहत 1046 आवास स्वीकृत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण कार्य शुरू है। जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ने गाँव का निरीक्षण किया, साथ ही हितग्राहियों को शासन की ओर से मिलने वाली राशि के बारे में जानकारी भी ली। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बेगा समुदाय के जो स्पेशल ग्रुप बना के उनके लिए जनमन आवास की व्यवस्था की गई है। उस तारतम्य में हमारे उमरिया ज़िले में 10,046 मकान बन रहे हैं, जिनको हम पहली किस्त, दूसरी किस्त और इस टाइप से दे रहे हैं। और 3 किस्तों में जो राशि दी जा रही है 2 लाख रुपए का एक आवास है। उसी तारतम्य में हम लोग जो है जनमन आवास का निरीक्षण कर रहे हैं और उसमें जो प्रगति के बारे में समीक्षा कर रहे हैं और 1 to 1 जो है हितग्राही से भी बात कर रहे हैं कि हितग्राही को समय पे किस्त मिल गई है और ये लोग बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है। खरगोन में लोकसभा चुनाव से पहले अवैध हथियार को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने हथियार तस्कर को दबोच लिया। उसके पास से पुलिस ने 37 अवैध हथियार जब्त किए हैं। जब्त किए गए हथियार की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। बिस्टान थाने के देवला के पास अवैध हथियार लेकर जाते हुए आरोपी तस्कर को पुलिस ने पकड़ा। पकड़े गए तस्कर का नाम विश्वास है, जो खंडवा का रहने वाला है। एसपी धर्मराज मीना ने इसकी जानकारी दी। खबर राजस्थान गांव से, जहां चमार राय टोला गांव में शादी समारोह में 3 साल के बच्चे की ड्राई आइस खाने से दर्दनाक मौत हो गई। मासूम ने खेलते खेलते ड्राई आइस खाया और कुछ देर बाद घर पहुंचने पर मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है। पीड़ित परिजनों ने लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चमार राय टोला गांव में एक शादी समारोह था, जिसमें सुशांत साहू 3 वर्ष का अपनी मां के साथ में शादी समारोह में गया हुआ था। वहां पर शादी समारोह में
इवेंट के बाद में ड्राई आइस के टुकड़े पड़े हुए थे जमीन पर बहुत सारे, जिनमें से उठा करके उस बच्चे ने खा लिया और खाने के बाद में वो घर गया। जब वह घर पहुंचा तो घर में जाकर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसके घर वालों ने 112 को कॉल किए। 112 की गाड़ी पहुंची और बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज गई और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने चेक करने के बाद में बच्चे को मृत घोषित कर दिया। एक 3.5 साल का छोटा बच्चा है, मेरे घर का बच्चा है। उसका नाम है कुशान साहू। कुशान साहू यहाँ इवेंट देखने के लिए आया रहा, उसके अपने मम्मी के साथ आया था। तो इवेंट चलने के दौरान यहाँ ड्राई आइस वगैरह जो होता है धुआं निकलने वाला, आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, रिसेप्शन के टाइम जो करते हैं ना अपना धुआं निकलने वाला, उसको यूज़ किए थे लोग। और वो क्या हुआ कि इधर उधर बिखरा पड़ा था। बच्चे को थोड़ी पता है कि वो खाने का आइटम है या क्या है। वो बर्फ़ समझ के उसको खा लिया। और जैसे ही वो घर में गया, घर में जाते ही 5 मिनट नहीं हुआ उसका डेथ हो गया। पूरा शरीर सुन पड़ गया उसका। क्या कुछ दुर्घटना देखी गई वहाँ पे? अब देखा गया कि बच्चा कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, बच्चा एकदम से सुन पड़ गया है। अब पड़ोस में एक डॉक्टर है, उसको दिखाया, तुरंत बताया कि सर इसका तो पल्स जो होता है वो चल ही नहीं रहा है करके। तो इस खबर के सामने आने के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहरहाल देवास में ट्रैफिक पुलिस विभाग ने आचार संहिता के तहत वाहनों की चेकिंग के दौरान 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहर के बाईपास पर ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोडेड वाहनों की चेकिंग कर कार्रवाई की और इस दौरान करीब 50 से ज्यादा ओवरलोडेड बसों का चालान किया गया। अभी आचार संहिता लगी हुई है और चुनावी समय नजदीक है, चुनावी चल रहा है कार्यक्रम। तो इसको देखते हुए वाहनों की चेकिंग, सघन चेकिंग की गई है। डिक्की वगैरह खुलवा के वीडियो को जो चेक किया गया है, 4 व्हीलर वगैरह को चेकिंग किया गया है। ड्राइवर की सब तलाशी वगैरह, किसी प्रकार का कोई अवैध हथियार वगैरह लेके तो नहीं चल रहा, उसका ड्रिंक एंड ड्राइव में तो नहीं, उससे ड्रिंक एनालाइज भी चेकिंग की गई है और लगभग 50 चालान बनाए गए। 1 लाख रुपये करीब जुर्माना किया गया है। धार में नकली पुलिस बनकर अवैध वसूली करने वाले आदतन आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आरोपी शख्स इंदौर क्राइम ब्रांच की वर्दी पहनकर शिक्षक के घर आया और घर में अवैध पदार्थ रखे होने की दलील देते हुए घर की तलाशी लेने लगा। तलाशी लेते वक्त घर के लोगों ने आरोपी को किचन में अवैध सामान रखते हुए देख लिया, जिसके बाद घर के लोगों ने शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के साथ सादे कपड़ों में आए 5 लोग मौके से फरार हो गए। जांच में पता चला कि आरोपी और उसके साथी अवैध वसूली की तमाम घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। 1 बजे से 2 बजे के बीच का समय होगा सर। 4 व्हीलर, व्हाइट कलर की 4 व्हीलर लेके आए 3 जने। जैसे ही वो उतरे तो वर्दी वाला और एक सिविल ड्रेस में था। सिविल ड्रेस में और वर्दी वाले दोनों आके मेरे पास पलंग के पास आए और बोले कि विक्रम सिंह मास्टर तुम हो? मैंने बोला हाँ। बोले तुम्हारे घर अवैध गांजे का कारोबार होता है, तो हम क्राइम ब्रांच इंदौर से आए हुए हैं तुम्हारे घर की सर्च करने के लिए। तो मैंने पूछा सर आईडी बताओ आपकी। तो उन्होंने उनकी फर्जी आईडी बताई। दीपक का पिता प्रकाश मालवी अपने वर्दी के 4थे नंबर की बटन को खोलकर उसमें से गांजा निकालकर गेहूं की कोटे में रखने लगा। उसी दौरान सर मैंने देख लिया, यहाँ पे वो रिवॉल्वर तान दी, फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। और साथी जो दूसरा था वो है तो वहां से भाग निकले 2। जैसे पकड़ा उसके बाद हम थाने पे धर्मपुरी थाना लेके आए। क्राइम ब्रांच इंदौर का होना बताया तथा एक वर्दी पहना हुआ था, जिनको दोबारा उसमें उनके मकान में सर्च वर्च किया है। उसके दौरान उन्होंने कहीं गांजा वांजा रखने की बात करी है, तो उसके दौरान उन्होंने फरियादी ने उसको पकड़ के थाने लेके आए। थाने पे हमने पूछताछ किया और तो उसके पास से जो गांजा मिला उसके संबंध में फरियादी के कहने पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उसमें से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, दीपक, जो इंदौर का रहने वाला है, और 4 आरोपी फरार है।
ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट करने वाले दोनों आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। मामला यातायात थाना कंपू का है, जहां बुलेट सवार लोगों को न सिर्फ बुलेट से गोलियों की आवाज़ उन्होंने निकाली थी और इसके साथ साथ ट्रिपलिंग भी की थी। अब इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट सवार लोगों को रोका और समझाने की कोशिश की, चालान कटवाने के लिए कहा। इस पर बुलेट सवार भड़क गए और ट्रैफिक पुलिस वालों से बदतमीजी की। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों का जुलूस निकालकर सबक सिखाया। मैं इस खबर को सुनने के बाद ना बहुत ही स्तंभित हूँ। अगर शहर में पुलिस वाले ही पिट रहे हैं तो आम जनता का फिर क्या होगा। शहर में क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है और ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं कि पुलिस अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रही, तो फिर हम लोगों को कैसे रखेगी। इसके लिए अपने सिस्टम को और मजबूत करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसे लोग, अपराधी लोग शहर में ना घूमे या इनकी धरपकड़ की जाए। कल शाम लगभग 7 बजे कंपू थाना अंतर्गत अचलेश्वर मंदिर पर एक ट्रैफिक कर्मी द्वारा कुछ बुलेट सवार 3 युवकों को रोका गया, जिस पर से उन्होंने आरक्षक के साथ में मारपीट प्रारंभ कर दी और इस पर से थाना कंपू में एक 353, 332 के अंतर्गत 186 आईपीसी के अंतर्गत एक मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया और कुल इसमें शामिल 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। कुल 3 आरोपी हैं, जिसमें से हमने 2 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और जो 2 आरोपी गिरफ्तार हैं उसमें से एक अपराधी के विरुद्ध जो 9 अपराध पंजीबद्ध है और एक अन्य जो आरोपी है कौशलेंद्र, उसके विरुद्ध 1 अपराध पंजीबद्ध है और जो आरोपी फरार है वो भी बदमाश किस्म का व्यक्ति है, अपराधी किस्म का व्यक्ति है। पूर्व में भी गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ कुल 10 अपराध पंजीबद्ध है। ग्वालियर से ठगी का मामला सामने आया है, जहां रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी हुई है। इतना ही नहीं, शख्स को अपॉइंटमेंट लेटर के बाद ट्रेनिंग पर भी भेज दिया, जिसके बाद इस ठगी का खुलासा हुआ। धोखाधड़ी का शिकार हुआ युवक आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पुलिस से अब कह रहा है। ठगी का शिकार हुए शख्स ने बताया कि उससे नौकरी का लालच देकर उससे 15 लाख रुपए की ठगी हुई। मेरे से रेलवे के नाम पे नौकरी दिलाने का झांसा देके 15 लाख रुपए ऐंठ के मुझे इस नाम से इनने झांसा दिया है कि नौकरी लगेगी, उसमें एक रिक्त स्थान खाली है बुकिंग क्लर्क का, वो आपको दिया जाएगा भर के पूरा करके। और मुझे दिल्ली भेजा गया है मेडिकल कराने के लिए, वहाँ मेडिकल हुआ और फिर मुझे घमरिया भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए। घमरिया से फिर मुझे धनबाद भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पता चला कि सारा काम ये फ्रॉड है, ऑनलाइन का काम हुआ है। जैसे ऑनलाइन होता है तो उस पर हमने बोला कि ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन शो नहीं हो रहा, डाटा शो नहीं हो रहा। फिर मैं थाने गया आवेदन लेके, झांसी रोड थाने में गया तो झांसी रोड थाने वालों ने बोल दिए कि यहाँ से आपकी FIR नहीं होगी, FIR आपकी जनकगंज थाने से होगी। तो जनकगंज गए, वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि आपका लेन देन सारा नाका चंद्रवदनी का है, आप वहीं आवेदन दीजिए। एक ये युवक है अनिल पाल, इसने एक व्यक्ति के विरुद्ध रेलवे की नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख रुपए लेने की शिकायत की है और साथ ही ये भी बताया गया है कि नाका चंद्रवदनी में इसने अपना उसको फर्जी जॉइनिंग लेटर, आई कार्ड भी दिया और इसके बाद में उसको नौकरी लगाने के झांसा दे करके फरार हो गया है। तो अभी इसमें TI झांसी रोड को एक जांच आदेशित की गई है। जांच के उपरांत इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।